दुनिया भर में टैरिफ लागू करने वाले डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर करवाना चाहता है। जब दुनिया में कई वॉर जोन रिएक्टिव हो चुके हैं, गोले बारूद वाले युद्ध से लेकर टैरिफ वाली जंग छिड़ चुकी है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही फेल हो गए हैं? क्या अमेरिका का सुपर बॉस युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है? अमेरिका से दुश्मनी फिर से रिकॉर्ड तोड़ गई है। खामनेई से लेकर जिनपिंग और पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। क्या यह माना जाए कि अब अमेरिका की कोई नहीं सुन रहा? दुश्मन ही अब ट्रंप के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के पुराने साथी भी बागी हो चुके हैं और सबके टारगेट पर अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 2 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने 2 सबसे बड़े वॉर जोन में आग बुझाने की कोशिश भी की। पहला वॉर जोन गाजा, जहां 15 जनवरी को सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन ट्रंप की शपथ से एक दिन पहले यानी 19 जनवरी को लागू हुआ। वो सीज फायर ठीक 2 महीने बाद तार तार हो चुका है। दूसरा वॉर जोन यूक्रेन, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मिन्नत और मशक्कत के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को 30 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी किया, लेकिन ट्रंप कार्यकाल के 2 महीने के अंदर ही यूक्रेन में फिर से भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। नेतन्याहू की गाजा पर बमबारी वाली पॉलिसी ने भी ट्रंप के सीज फायर वाली कोशिश पर पानी फेर दिया है। गाजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और एक बार फिर से नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म करना ही उनका एजेंडा है। इजराइल की सेना फिर से उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बॉर्डर को लांघकर हमास को तलाश रही है। नेतन्याहू के टैंक बचे कुचे गाजा को फिर से रौंदने को तैयार हैं, लेकिन असली एक्शन में तो उनके फाइटर जेट हैं, जिन्होंने फिर से टनों बारूद की बरसात गाजा पर शुरू कर दी है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब हमास से बात होगी तो बमबारी के साथ होगी। יחד עם שר הביטחון קיבלתי את המלצת צה"ל והמלצת גורמי הביטחון לחזור ללחימה עצימה נגד החמאס. מכאן ואילך ישראל תפעל נגד החמאס בעוצמה הולכת וגוברת. ומכאן ואילך משא ומתן יתנהל רק תחת אש. गाजा के बाद दूसरा बड़ा वॉर जोन यूक्रेन है। यहां पर ज़ेलेंस्की और पुतिन की दुश्मनी अब रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब सीज फायर नहीं होगा, बल्कि इतने बम बरसाए जाएंगे कि ज़ेलेंस्की सोचेंगे कि बचाएं क्या और भागे कहां। पुतिन दुश्मनी लेने वाले को माफ नहीं करते, ये बात अब ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि ट्रंप से बातचीत में दोनों पक्ष 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक यूक्रेन और रूस के बीच बमबाजी का रिकॉर्ड टूट गया। पुतिन खार्किव से लेकर ओदेसा और सुमे से लेकर जापोरेजिया तक हमले करते बता रहे हैं कि यूक्रेन की सजा माफ नहीं की जाएगी। ये बात ज़ेलेंस्की का हर कमांडर जानता है कि जब पुतिन सजा देते हैं तो उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। जिस युद्ध को रोकने का ख्वाब ट्रंप ने भी देखा था, जिस युद्ध को रोकने के नाम पर वो अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बने, वो जंग अब ट्रंप के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो वॉर जोन एक्टिव थे, वो अब भी बरकरार हैं। गोले बारूद और बंकर बस्टर वाले युद्ध से लेकर के परमाणु युद्ध के खतरे और टैरिफ वाली जंग तक, ट्रंप हर मोर्चे पर फेल साबित होते जा रहे हैं। उनके 2 महीने के कार्यकाल में ही सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप का युद्ध खत्म करने वाला ट्रेलर फिल्म बनने से पहले ही फ्लॉप हो गया है? ईरान, चीन, यूरोप ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के सुपर बॉस वाला रुतबा
अब युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. تهدید میکنن بدانند ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سخت ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने बड़े डील मेकर हों, ईरान उनके साथ समझौता नहीं करेगा। वैसे ट्रंप को ईरान ही नहीं, यूरोप भी आंख दिखा रहा है। यूरोप में ट्रंप को लेकर विश्वास डगमगा गया है। पोलैंड ने डोनाल्ड ट्रंप से जो मांगा है उसे लेकर पूरी दुनिया हैरान है। पोलैंड अब खुद पुतिन को परमाणु टक्कर देने वाला लॉन्च पैड बनना चाहता है, और वो इसीलिए क्योंकि यूरोप में ट्रंप को लेकर भरोसा शून्य लेवल पर पहुंच चुका है। पूरे नेटो को सुरक्षा की नई गारंटी की जरूरत है, और पुतिन से बचने के लिए एटम बम ही सबसे बड़ी गारंटी माना जा रहा है। इसीलिए पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना एटम बम उन्हें सौंप दें, यानी अमेरिका अपने परमाणु बम पोलैंड में तैनात कर दे। दूदा के मुताबिक बिना परमाणु हथियारों के रूस को रोकना नामुमकिन है। International law remains the strongest tool for civilized nations to ensure a lasting peace. However, today I would add that peace can only be defended if it is backed by the real force capable of deterring a potential aggressor. On the other hand, if a war could not be prevented, restoring peace requires justice as well as force. This is because only a just peace. पोलैंड की दलील है कि पुतिन अपने अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर चुके हैं। ऐसे में पोलैंड भी परमाणु बम की मेजबानी के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन के युद्ध को लेकर के पूरा नेटो तनाव में है। पोलैंड तो यूक्रेन के बाद पहला फ्रंट है जहां नेटो की सेनाएं एक्टिव रहती हैं। और अब पुतिन के साथ ट्रंप की नजदीकी ने पोलैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में एक डर बिठा दिया है। Bardzo by mi zależało, i to nie jest, czy to jest taka dla mnie dość oczywista też racja stanu państwa polskiego, abyśmy formułowali pewne oczekiwania, kiedy robimy to publicznie, wtedy kiedy mamy pewność albo mamy powody, żeby być przekonanym, że tego typu apele czy wezwania znajdą posłuch i że adresat w tym przypadku administracja amerykańska, prezydent Trump jest przygotowany na pozytywną reakcję. इजराइल और यूक्रेन का रुख भी बता रहा है कि ट्रंप की नसीहत अब मजाक बन चुकी है। गाजा में युद्ध विराम टूट चुका है, और जब से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप ने नजरें टेढ़ी की है, उनको भी तेहरान के कड़वे बोल सुनने को मिले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गाजा से लेकर बेरूत और यमन से लेकर तेहरान तक डोनाल्ड ट्रंप की छवि अब डील मेकर की नहीं, वॉर मेकर की बनती जा रही है। और ट्रंप के लिए बड़ा झटका ये भी है कि उनकी धमकियों को अब कोई सीरियसली नहीं ले रहा। ईरान के युद्धाभ्यास भी लगातार जारी हैं। ईरान अपनी मिसाइलों को दिन में भी फायर कर रहा है और रात में भी उन्हें टेस्ट किया जा रहा है। ईरान ने अपने 200 किलोमीटर रेंज वाले पावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम दिखा करके बता दिया कि वो अमेरिका के चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान की ये मिसाइल लंबी दूरी तक दुश्मन का पीछा करती है और फिर उसे मार गिराती है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका का F-35 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट है। वैसे अब सबकी नजर ट्रंप के उन बम वर्षकों पर भी है जो हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया आइलैंड पर तैनात किए गए हैं। यहां B-2 बम वर्षकों को इसलिए तैनात किया गया है क्योंकि सबको लग रहा है कि अप्रैल में ही ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं।